नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आप देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि 24 को आपका पेपर है, 24 जनवरी को है ना। तो 24 जनवरी को पेपर है। इससे पहले पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, इसलिए आप सब जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्ट कवर करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, इसमें से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप सब पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। ओके, प्रश्न आपका कह रहा है कि जो पोषण है, पोषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। आप वो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो ना, आपके पेपर का नाम क्या है? एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप एडवांस न्यूट्रिशन में क्या पढ़ रहे हो? तो न्यूट्रिशन की परिभाषा ही पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो न्यूट्रिशन क्या है, आइए जानते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण, जिसे हम पोषण कहते हैं, पोषण एक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने? लेवाइजर ने कहा। लेवाइजर ने माना था सबसे पहले पोषण को विज्ञान। ठीक, पोषण को विज्ञान किसने माना? लेवाइजर ने। और इसके बाद निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई पोषण पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चैम्बर डिक्शनरी ने कहा कि पोषण का अर्थ है एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्या है? नॉरिशिंग है। ठीक, नॉरिशिंग अर्थात भोजन चूसक कार्य अथवा प्रक्रिया है। क्या है? एक भोजन जो है वो चूसक कार्य है और प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यहाँ पे दिया गया ना, एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नॉरिशिंग। चूसक शब्द से पर्याय है भोजन के प्रमुख पौष्टिक तत्वों को खींच कर शरीर का एक अंग बनाना, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व होंगे उनको खींच करके ही आपके शरीर का अंग बनता है, आपके शरीर का विकास होता है ना। सही। फिर उसके बाद काउंसलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इन्होंने कहा कि ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना। पोषण, समय बहुत कम है, नोट मत करना, सिर्फ रिवीजन कर लेना, क्योंकि पेपर आपका 24 को ही है। ठीक, पोषण भोजन पोषक तत्व तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध, संतुलन तथा वह सारी प्रक्रियाओं जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पाचन और शोषण, परिवहन, प्रयोग तथा उत्सर्जन का विज्ञान, है ना, ये सब। टर्नर के अनुसार, टर्नर ने कहा कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो आपकी बॉडी के लिए, शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है और वृद्धि करता रहता है, तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत। आपके शारीरिक टूट फूट की मरम्मत कौन सा पोषण करता है ना? तो बताइए कौन सा पोषण करता है? आपका है न्यूट्रिशन में प्रोटीन आपकी टूट फूट की मरम्मत करती है। ठीक, तो ये प्रोटीन जो होती है आपकी हड्डियों की रक्षा करती है, सेल की रक्षा करती है ना। तो पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण, है ना। सुपोषण के बारे में जानिए। प्राणियों में पोषण के 4 प्रकार हैं। यहाँ तो स्थितियाँ 4 दिखाई गई हैं, जिसे में हम कुपोषण में माल न्यूट्रिशन ये पढ़ते हैं। ठीक, तो सुपोषण है, सुपोषण से आशय पोषण की उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे। उत्तम पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। ठीक, उत्तम स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है। स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की उपस्थिति एवं सामाजिक रूप से पूर्णता की अच्छे होने की स्थिति होती है। ओके, अच्छे होने की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? जो सुपोषित व्यक्ति होगा उसमें विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो त्वचा जो होती है वो कांतिमय होनी चाहिए। ओके, जो कांतिमय त्वचा होगी तथा स्वस्थ होना। दूसरा है दांत चमकयुक्त होने चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। ठीक, जबड़ों में जड़े हुए हों एवं जबड़े गुलाबी और मजबूत हों।
थर्ड है शरीर उत्साहित तथा थके बिना कार्य की क्षमता युक्त हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पर्याप्त होना और उत्तम आसन, तना हुआ शरीर, उठा हुआ सीना, कंधे सपाट एवं पेट अंदर हो, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। ठीक, मल एवं व अन्य व्यर्थ पदार्थों का उचित निष्कासन हो, सुदृढ़ सुविकसित तथा सुसंगठित मांसपेशियों का होना, चिकने चमकीले तथा एक ही रंग के बाल होना, स्वस्थ आशावान तथा चमकयुक्त कांतिमय नेत्र का होना, आपकी आंखें ठीक हो, गहरी बिना टूटने वाली तथा स्वप्न रहित निद्रा होनी चाहिए और भूख अच्छी हो तथा पाचन संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता हो। जो आपका श्लैष्मिक झिल्ली गुलाबी रंग की होनी चाहिए, गुलाबी रंग लिए हुए हो, उम्र के अनुसार एवं लंबाई के अनुसार भार ग्रहण करना और शरीर का संगठित तथा सुविकसित होना, ये एक ठीक आवश्यकताएं होती हैं। कुपोषण में क्या होता है? कुपोषण का आशय है अव्यवस्थित भोजन जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषण तत्व लेने के कारण होती है। ठीक, आहार में पोषक तत्वों का कमी दो प्रकार से होती है, गुणों के रूप में अथवा पोषक तत्वों के रूप में। कुपोषण एक ऐसी जन्य स्थिति है जो एक या उससे अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा अधिक्य के कारण उत्पन्न होती है और आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषाहार लेने से क्या होगा, उसमें असंतुलन के कारण होते हैं। ठीक, आवश्यकता से अधिक पोषण लेने से क्या होगी, आप में मोटापा, ओबेसिटी आ जाएगी। आइए जानते हैं, आवश्यकता से अधिक कैलोरी, विटामिन, खनिज लवण लेने से अधिक पोषण की स्थिति आ जाती है, जिससे क्या होता है, ज़रूरत से अधिक पोषाहार लेने से विषालुता आती है जो अत्यधिक विटामिनों और खनिज लवणों में के लेने के कारण होती है, जिससे क्या होता है, मोटापा एक विकार है। ओबेसिटी विकार की ऐसी स्थिति होती है जो शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाने के कारण होती है। अत्यधिक वसा आपके शरीर में एकत्रित हो जाएगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। अपर्याप्त पोषण अपर्याप्त पोषण का अर्थ होता है जो पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाती हो। आपके पोषक तत्व कौन कौन से हैं, आप कमेंट में बताइए। अपर्याप्त पोषण की प्रमुख दो स्थितियां हो सकती हैं, आहार की न्यूनतम मात्रा, पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी, ये आपका हो सकता है कारण। ठीक, भारतवर्ष में निर्धन जनसंख्या के भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन ही नहीं है बल्कि ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों को जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होते हैं उनका भी अभाव पाया जाता है, जबकि मध्य व उच्च वर्गीय के व्यक्ति में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की न्यूनता से प्रभावित होते हैं। ठीक, ये सब अगर कम रहेगा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, पौष्टिक तत्वों के अभाव में भारतवर्ष में बच्चों में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जिसे हम PCM कहा जाता है, और प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की बच्चों में दो स्थितियां पाई जाती हैं। क्वाशियोरकर रोग होता है, मैरस्मस रोग जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। क्वाशियोरकर रोग बहुत ही खतरनाक होता है, बच्चे से बीमारी में जान भी जा सकती है। ठीक, ये एक प्रश्न आप याद कर लेना। कह रहा है संतुलित आहार की कुछ विशेषता बताइए। क्या विशेषता? पहला आता है संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि का समावेश उचित मात्रा में हो। दूसरा है संतुलित आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां तथा कच्चे फलों का भी उचित समावेश होना चाहिए। तीसरा कच्चे टमाटर, सलाद, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू, अमरूद आदि का होना आवश्यक होता है। ठीक, आहार में प्रतिदिन परिवर्तन कर देना चाहिए तथा उससे आकर्षक तथा मोहक बनाने में प्रयत्न करना चाहिए। संतुलित आहार व्यक्ति के व्यवसाय, आयु, लिंग तथा जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए। सिक्त आहार की पौष्टिकता का उसी स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है जब आहार दूषित न हो तथा पाचनशील हो। बासी तथा अधिक समय तक रखा आहार विषाक्त हो जाता है, अतः उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक, उसके बाद संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं हों। असंतुलित आहार में समस्त पोषक तत्वों का स्थान हो। 9 है संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यक
मात्रा तथा अनुपात में होना चाहिए। 10 है भविष्य में आवश्यकता के लिए पोषक तत्व संचय हो सकते हैं, इसीलिए खनिज, लवण एवं विटामिन की आवश्यकता होती है, अधिकता होती है। उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान कराता है। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। ये आपकी संतुलित आहार हो गया। ठीक, कल हम लोग देखेंगे ये प्रश्न। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।